हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट कॉस्टिंग का एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 23। श्वेता लिमिटेड हैज प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटर इन द ईयर 2010 एट इट्स 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सोल्ड ऑल कैलकुलेटर टू अर्न 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एट ₹5,25,000। द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट इज एज अंडर। कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर 2011। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 2011 के लिए है। प्रिपेयर यूनिट कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2010 एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2011। 2 ईयर की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे वो 2010 की प्रिपेयर करेंगे। तो उसका सबसे पहले आपको प्रोडक्शन यूनिट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्शन यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ इन्फॉर्मेशन है। ऑल कैलकुलेटेड टू अर्न 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एट ₹5,25,000। इट मीन्स जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उस पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। लेकिन वो जो 5,25,000 है वो क्या है? टोटल सेल्स अमाउंट है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 400 टोटल कॉस्ट पर यूनिट है। तो हम इस एग्जांपल में एज्यूम करेंगे इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 then profit is 25%, right? Cost price is equal to 100 then profit is 25%। तो सेल्स प्राइस कितनी मिलेगी? 125 रुपीज मिलेगी पर यूनिट। तो आपने एज्यूम किया वो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपीज है। तो 100 में आपका आंसर कितना है? 400 रुपीज। तो 100 में 400 रुपीज, तो 125 में कितना रुपीज? 500 रुपीज पर यूनिट है, राइट? 500 रुपीज पर यूनिट आपको सेल्स प्राइस मिली। तो पर यूनिट की सेलिंग प्राइस आपको मिल गई 500 रुपीज। टोटल सेल्स इज गिवन कितना है? 5,25,000। प्रोडक्शन यूनिट आपको मिल जाएगा 5,25,000 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे। टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन इज 1050 प्रोडक्शन, राइट? 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सोल्ड ऑल कैलकुलेटेड। इट मीन्स 100% प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। तो आपने प्रोडक्शन कितना किया है? 1050 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। तो वो सारा यूनिट 100% आपने क्या किया है? सेल्स किया है। 2010 की हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2010, तो प्रोडक्शन यूनिट कितना मिला? 1050 यूनिट और 100% सेल्स है तो सेल्स का यूनिट कितना आएगा? 1050 यूनिट। पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट टोटल अमाउंट। इस एग्जांपल में टोटल अमाउंट नहीं है लेकिन कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन, राइट? तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 150, डायरेक्ट मटेरियल 150 मल्टीपल बाय नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1050 यूनिट। मल्टीपल करेंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगी 1,57,500। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इज 100 मल्टीपल बाय 1050 यूनिट करेंगे तो आंसर मिलेगा 1,05,000। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट इज गिवन 50 रुपीज मल्टीपल बाय 1050 यूनिट, तो आंसर मिलेगा 52,500 रुपीज। तो तीनों का टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी 300 रुपीज मल्टीपल बाय 1050 यूनिट करेंगे, टोटल प्राइम कॉस्ट मिलेगी। उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस है तो ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड इन ब्रैकेट 75% आर वेरिएबल, टोटल अमाउंट फॉर यूनिट इज 40 में से 75% वेरिएबल है। तो 40 रुपीज का 75% आपको करना है तो आंसर आएगा वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज, रिमेनिंग 25 इज फिक्स कॉस्ट। क्योंकि 100% कॉस्ट में से 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो 25% आएगी वो फिक्स कॉस्ट आएगी। तो 25 के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा 10 रुपीज पर यूनिट। मल्टीपल करेंगे प्रोडक्शन 1050 यूनिट तो आंसर आएगा 10,050 और 31,500। ये दोनों फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में तो आंसर मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट 340 रुपीज। यहाँ पे आंसर मिलेगा 3,57,000 रुपीज। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो 5th नंबर की इंफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंस इज फिक्स अमाउंट इज 20 रुपीज पर यूनिट। तो वेरिएबल एक्सपेंस में डैश फिक्स एक्सपेंस पर यूनिट इज 1050 यूनिट करेंगे तो आंसर मिलेगा 21,000 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 340 प्लस 20 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे आंसर आएगा 3,78,000 रुपीज। उसमें ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस करना है। लेकिन यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा 360। जो आंसर आया वही आपको लिखना है 3,78,000। यहाँ पे 3,78,000। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको इंक्लूड करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नंबर 6 सेलिंग ओवरहेड इन ब्रैकेट 75% आर फिक्स। टोटल एक्सपेंस कितना है पर यूनिट? 40 रुपीज। उसमें से 75 इज फिक्स एक्सपेंस है तो रिमेनिंग 25 वेरिएबल एक्सपेंस आएगा। 40 रुपीज मल्टीपल बाय 25% आंसर आएगा 10 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट। और 40 रुपीज मल्टीपल बाय 75% करेंगे तो आंसर आएगा 30 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट। मल्टीपल करेंगे सेल्स यूनिट 1050 यूनिट मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 10,500 एंड 31,500। ये दो एक्सपेंस ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो टोटल कॉस्ट मिलेगी 400 रुपीज। यहाँ पे आंसर आएगा
मल्टीपल करेंगे तो भी आंसर आएगा 4,20,000 और इधर से हम टोटल करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 4,20,000। उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिलेगा। आपके पास प्रॉफिट नहीं है लेकिन सेल्स इन्फॉर्मेशन में है 5,25,000, तो वो सेल्स से 5,25,000 में से 4,20,000 हम लेस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा 1,05,000। ये 1,05,000 है डिवाइडेड बाय 1,050 यूनिट करेंगे तो प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा 100 रुपीज। कॉस्ट कितनी आई 400 रुपीज, प्रॉफिट कितना आया 100 रुपीज। दोनों ऐड करेंगे तो सेल्स पर यूनिट मिलेगी 500 रुपीज। तो 500 यहाँ से भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 1,050 यूनिट डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा सेल्स पर यूनिट का 500 रुपीज। तो ये कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर की है, वो ईयर कौन सा है 2010 की, जो इन्फॉर्मेशन में है उसकी हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है इस एग्जांपल में सेकंड इन्फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर 2011 इट इज एस्टिमेटेड दैट फर्स्ट प्रोडक्शन एंड सेल विल बी एट 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये जो हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की है तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करनी है तो वो 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी से आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। जो हमने कॉस्ट शीट 2010 की प्रिपेयर की वैसे आपको 2011 की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट चाहिए। तो वो प्रोडक्शन यूनिट आपको फाइंड आउट करना है। 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आपने प्रोडक्शन कितना किया था 1,050 यूनिट। 80% कैपेसिटी में आपका कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा तो 1,050 मल्टीपल बाय 80 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो 1,200 यूनिट विल बी प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1,200 एंड सेल्स प्रोडक्शन एंड सेल विल बी एट 80% कैपेसिटी। इट मींस जितना प्रोडक्शन हमने किया वो सारा यूनिट हमने सेल आउट कर लिया। तो प्रोडक्शन कितना किया है 1,200, 100% सेल आउट किया है। इट मींस सेल्स इज इक्वल टू 1,200 यूनिट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2011। तो ये जो कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर की वैसे आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 2 ऑल वेरिएबल एक्सपेंस विल बी इंक्रीज बाय 10%। तो उसमें जितना वेरिएबल एक्सपेंस है वो 10% आपको इंक्रीज करना। तो वेरिएबल एक्सपेंस कितना है वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑल 3 आर वेरिएबल एक्सपेंस। ये तीनों एक्सपेंस क्या है वेरिएबल एक्सपेंस है। तो उसमें 10% आपको इंक्रीज करना है, लेकिन वो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करनी। तो कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कितनी है 150 प्लस 10% इंक्रीज करेंगे कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो 165। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 100, उसमें 10% इंक्रीज करेंगे तो न्यू कॉस्ट आएगी लेबर की 110 रुपीज। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 है, उसमें 10% इंक्रीज करेंगे तो 55 रुपीज हो जाएगी। मल्टीपल बाय जितना प्रोडक्शन है वो करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगी 1,98,000। यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 1200 यूनिट तो 1,32,000। यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 66,000। तीनों का टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी 330 रुपीज। यहाँ पे आंसर आएगा 3,96,000। ये आपको प्राइम कॉस्ट मिलती है। अब हम क्या कर लेते हैं जितना वेरिएबल एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंस 10% इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस है वो कितना है 30 रुपीज है। 10% इंक्रीज करेंगे तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट आएगी 33 रुपीज पर यूनिट। मल्टीपल बाय 1200 करेंगे तो न्यू कॉस्ट आएगी 39,600। वेरिएबल कॉस्ट है इसलिए आपको कॉस्ट पर यूनिट में आपको चेंजेस करना। सेकंड वेरिएबल एक्सपेंस यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेंस है ही नहीं तो वो आपको डैश लिखना है। तो वो आपको डैश लिखना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंस कितना है 10 रुपीज पर यूनिट, उसमें 10% आपको इंक्रीज करना है तो न्यू कॉस्ट आएगी वो 11 रुपीज पर यूनिट आएगी। ये वेरिएबल एक्सपेंस हमने इंक्रीज कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 ऑल फिक्स एक्सपेंस विल बी इंक्रीज बाय 20%। जो फिक्स एक्सपेंस है उसमें 20% आपको इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट हमें फैक्ट्री एक्सपेंस में फिक्स एक्सपेंस है 10,500 तो उसमें 20% इंक्रीज करना है तो न्यू कॉस्ट आएगी 10,500 प्लस 20% करेंगे तो न्यू कॉस्ट आएगी 12,600 डिवाइडेड बाय 1,200 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी 10.5 रुपीज पर यूनिट। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में है फिक्स एक्सपेंस तो वो कितना है 21,000, उसमें 20% इंक्रीज करेंगे तो 25,200 डिवाइडेड बाय 1,200 करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 21 रुपीज। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स एक्सपेंस है वो कितना है 31,500, उसमें 20% इंक्रीज करना है तो न्यू कॉस्ट आएगी 37,800 डिवाइडेड बाय 1,200 करेंगे तो आपको फिक्स एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मिलेगी 31.5 रुपीज पर यूनिट। तो फ्रेंड्स ये हमने जो 3 एडजस्टमेंट है वो हमने कंप्लीट कर ली। और फोर्थ नंबर The profit is estimated 24% on selling price। 24% on selling price आपको कैलकुलेट करना है तो वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। जब टोटल कॉस्ट आएगी तब आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट मिली वो 330 रुपीज मिली है। मल्टीपल करेंगे 1200 तो आपको आंसर मिलेगा 3,96,000 रुपीज। उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस जो हमने वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज किया है वो इंक्लूड करना है तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी 373.5 रुपीज। मल्टीपल बाय 1,200 करेंगे तो आंसर मिलेगा 4,48,200 रुपीज। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंस तो है ही नहीं, फिक्स एक्सपेंस जो हमने इंक्रीज किया 20% तो वो 25,200
1200 इंक्लूड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी 4,73,400 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कितना है 1200 करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 394.5 रुपीज पर यूनिट। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। यहाँ पे अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आंसर नहीं आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं क्योंकि 100% प्रोडक्शन हमने सेल आउट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अमाउंट आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही आपको लिखनी है 394.5 और 4,73,400। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको इंक्लूड करना है। वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंस जो हमने 10% और 20% इंक्रीज किया है तो उसका आंसर हमने लिख लिया है, उसमें ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 437 रुपीज और टोटल कॉस्ट मिलेगी 5,24,400। अब आपको प्रॉफिट ऐड करना, लेकिन प्रॉफिट कितना है तो एग्जांपल में एडजस्टमेंट नंबर 4 द प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड 24% ऑन सेलिंग प्राइस। तो एग्जांपल में क्या मिली है, टोटल कॉस्ट मिली है, सेल्स प्राइस नहीं मिली है। तो एजम्पशन बेस पे आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। इफ सेल्स इज इक्वल टू 100 देन प्रॉफिट कितना 24% प्रॉफिट है तो 100 का 24% करेंगे तो 24। तो सेल्स में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो आपको कॉस्ट मिलेगी, तो कॉस्ट कितनी आएगी 76। ओके, तो 76 में आपका आंसर कितना आया 437 रुपीज। तो 24 में आंसर कितना आएगा 138 रुपीज पर यूनिट। तो प्रॉफिट आपको मिला 138 रुपीज। तो वो प्रॉफिट में लिखना है मल्टीपल बाय सेल्स यूनिट कितना है 1200 करेंगे तो टोटल प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी 1,65,600। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा 437 प्लस 138 ऐड करेंगे तो 575 रुपीज सेल्स पर यूनिट मिल गई और टोटल सेल्स की अमाउंट मिलेगी 5,24,400 प्लस 1,65,600। तो टोटल सेल्स मिलेगा 6,90,000। ये एग्जाम्पल नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में 2011 में सेम अमाउंट के साथ पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।